अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे जो कि करंट इशू है लॉकडाउन के हवाले से कि लॉकडाउन को ईज़ अप किया जाए या लॉकडाउन को टाइट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं जनाब इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतने वसाइल भी नहीं है कि लोगों को अगर हम घरों में बंद करके रखते हैं, लॉकडाउन करते हैं या कर्फ्यू लगाते हैं, सख्ती बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के साथ, तो हम उनको राशन वगैरह खाना वगैरह घर पे पहुंचा सके। क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ, सख्ती से लॉकडाउन हुआ, तो लोग कमा नहीं सकेंगे, बाहर निकलने के काबिल बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो घरों में महदूद होकर रह जाएंगे। अगर घरों में महदूद होकर रह जाते हैं तो उनको लाजमी तौर पर खाने की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर नहीं दिया गया तो वो एकदम से बाहर आ सकते हैं। अगर बाहर आए तो लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर इफ़ you have to put a lockdown, then you have to keep the people in their homes. जब लोगों को घरों में बिठाया जाएगा तो लाजमी तौर पर लोगों को वहाँ पर राशन या खाना पहुँचाना है। तो इतनी कैपेसिटी हमारे मुल्क में है नहीं, इतना अमीर हमारा मुल्क चाइना की तरह या अमेरिका की तरह या दुनिया के दूसरे ममालिक जहाँ पर कोरोना वायरस ने तबाहकारियाँ मचा रखी हैं उनकी तरह इतना डेवलप्ड नहीं है, इतने वसाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। क्योंकि हम बहुत गरीब मुल्क हैं, हर किसी को घर में खाना पहुँचाना ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सनतें ऐसी हैं, कुछ दुकानें वगैरह ऐसी हैं जिनको खोला जाए आहिस्ता आहिस्ता, ताकि लोग अपने रोज़गार पे जाएं और कुछ कमा सके। क्योंकि जो दिहाड़ीदार तबका है, हर रोज़ कमाता है, हर रोज़ खाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इमरान खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट इतना नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन उन जगह पर करना चाहिए जिसको उन्होंने नाम दिया स्मार्ट लॉकडाउन। उन जगह पर किया जाए जहां पर कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अगर किसी यूनियन काउंसिल में कोरोना के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो यूनियन काउंसिल को लॉकडाउन कर दिया जाए, सील कर दिया जाए, उस सिर्फ एक यूनियन काउंसिल के ऊपर सख्ती बढ़ती जाए, ताकि उनको खाना पहुँचाना मैनेज करना सब आसान भी होता है और उस यूनियन काउंसिल से आगे लोग निकल के फैलाएं वायरस को, उसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मगर पूरे मुल्क में अगर लॉकडाउन कर दिया जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू है इमरान खान साहब का। दूसरी जानब सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हेड कर रहे हैं इमरान अली शाह साहब जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए। क्योंकि लोग ये ज़बान नहीं समझते जो कि हम बोलते हैं लोगों के साथ के अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम हो तो काम काज के सिलसिले में कोई राशन वगैरह लेना हो तो ज़रूरी तौर पर निकलें। मगर यहाँ तो लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर आ जाते हैं और कानून की और सारी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो इनके ऊपर सख्ती बढ़ती जाए, सख्ती नहीं होगी तो लोग घरों में नहीं रहेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो मुराद अली शाह साहब का भी बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सख्ती नहीं करते तो लोग बाहर आ जाते हैं, जो कि हम सिंध में भी देख रहे हैं और अपने मुल्क के दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में भी देख रहे हैं कि लोग आराम से बात समझते नहीं हैं, घर में नहीं रहते। चाइना की तरह इतने हमारे लोग सेंसफुल नहीं हैं, इतने डिसिप्लिन लोग नहीं हैं। उनके ऊपर अगर सख्ती होगी तो फिर ही वो घरों में बैठेंगे। इस बात में मुराद अली शाह साहब बिल्कुल सही हैं। जो कि आज तक हमने सूरत हाल देखी है पूरे पाकिस्तान की, बिलखुसूस सिंध की या कराची की, तो इसमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल फिट आती है कि लॉकडाउन सख्त किस्म का होना चाहिए। मगर उसमें फिर एक और बात आती है कि अगर आप लॉकडाउन सख्त किस्म का करते हैं तो लाजमी तौर पर आपको उन लोगों को, अगर बाहर नहीं छोड़ रहे, उन लोगों को घरों में राशन और खाना वगैरह पहुंचाना होता है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट अब तक बिल्कुल 110% फेल गई है। जो कि हम देख रहे हैं, आसपास देखा है हमने, टेलीविजन में देखते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह लेते मिलती हैं, तो सिंध गवर्नमेंट अब तक नाकाम है। लॉकडाउन तो स्ट्रिक्ट किया सिंध गवर्नमेंट में ने, सबसे पहले जो लॉकडाउन की तरफ गई वो सिंध गवर्नमेंट ही थी, मगर लॉकडाउन तो किया, लोगों को राशन पहुंचाने में नाकाम रही। जो राशन उन्होंने दिया वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वगैरह को दिया या डीसीज वगैरह को दिया जो ज़िले के ऊपर होते हैं, तो उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को दिया, गरीबों तक कम ही राशन पहुँचा। सिंध गवर्नमेंट ये मैनेज कर ही नहीं सकती कि लोगों को घरों तक राशन पहुंचे अगर सख्त स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या कर्फ्यू नुमा सूरत हाल होती है। तो इसमें फिर अगर 10 दिन तक लोग कर्फ्यू में रहे या स्ट्रिक्ट सिचुएशन में रहे तो उसके बाद वो भूख से मरेंगे, तो वो एनी हाउ बाहर आएंगे।
तो लिहाजा अगर इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वो बिल्कुल सही मालूम होता है। अब क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि लोग भी बाहर इतना ज़्यादा ना निकलें और लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट भी ना हो। एक ये चीज़ हो सकती है कि जो 1 अरब और 39 करोड़ डॉलर्स IMF ने पाकिस्तान को दिए हैं कि वो लोगों के ऊपर ही सर्व किए जाएं और चीज़ों में ना लगाए जाएं, सिर्फ लोगों को खाना और राशन पहुंचाने में सर्व किए जाएं और लोगों को स्ट्रिक्टली 1 माह अपने घरों में बिठाकर उनको राशन वगैरह पहुंचाया जाए। जो टाइगर फोर्स प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उसको काम में लाते हुए एक काम ये हो सकता है। और उसके अलावा दूसरा काम ये भी हो सकता है कि अगर लोग घर में बैठे हुए हैं तो उनको सिर्फ जो यूनियन काउंसिल्स वगैरह हैं जिनमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली लॉकडाउन किया जाए और उनको घरों में खाना पहुंचाया जाए। और हल्की फुल्की सनतें जिस तरह से दूसरी सनतें वगैरह हैं वो अगर फैक्ट्रियाँ अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को फैक्ट्रीज में रहती हैं, वहाँ पर जगह देती हैं, तो SOPs पर अमल करके, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पे, मास्क वगैरह पहन के, इन चीज़ों पर अमल करके कुछ सनतें खोली भी जा सकती हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी खोली हैं और वफाक भी इसी तरह कह रहा है कि इस तरह से खोलनी चाहिए। अब बहरहाल बाल तो कोर्ट में है वफाक के और सिंध गवर्नमेंट के। सिंध गवर्नमेंट देखते हैं क्या फैसला करती है और वफाक तो फैसला कर चुका है कि 18वीं तरमीम के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं वो सूबे के हाथ में हैं। अगर मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना है तो वाई यू आर वॉचिंग टुवर्ड्स द फेडरल गवर्नमेंट, आप अपने आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर्स हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास सब पावर्स हैं कि वो वफा को बताए बगैर, उनसे पूछे बगैर सब कुछ कर सकता है। तो मुराद अली शाह साहब को ये करना चाहिए, मगर अपना जो स्ट्रक्चर है लोगों को राशन वगैरह पहुंचाने का ये बिल्कुल मजबूत बनाना होगा, वरना अगर लोग बाहर निकले तो जो 10-15 दिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। आखिर में ये बात कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब्दुल लतीफ ज़कियों के नाम से ये चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो डेवलप हो रही सूरत हाल कोरोना के उपाय से, लॉकडाउन वगैरह और जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपको लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन आएगा यानी घंटी का बटन आएगा, उसको भी प्रेस करना ना भूलें।